लगा दो हेल्थ इमरजेंसी, हम दिल्ली में नहीं रह सकते। ये बोर्ड लेकर खड़ी ये महिला ये कहना चाह रही है कि आप दिल्ली एनसीआर में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, हेल्थ इमरजेंसी लगा दीजिए, अब हमसे रहा नहीं जाएगा। मित्रों, मैंने आज सुबह से ऐसे कई सारे विजुअल्स देखे जिन विजुअल्स में प्रेग्नेंट लेडीज बहुत सारी वीडियोस शेयर कर रही हैं और कह रही हैं कि बताइए इस दिल्ली में हम कैसे खुद को और अपने बच्चे को सेफ महसूस कर सकते हैं। बात सिर्फ अब दिल्ली की नहीं है, दिल्ली एनसीआर की बात हो रही है, यानी कि गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली, इस पूरे क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी तेजी से खराब हो रहा है कि यहां निवास करने वाला हर व्यक्ति खुद को स्वास्थ्य के तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये समस्या हर समय दीपावली के बाद आपको देखने को मिलती है, परंतु इस बार इस समस्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कोई आगे नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि इसके लिए किसान जिम्मेदार हैं पंजाब के, तो कोई कह रहा है कि पंजाब की सरकार जिम्मेदार है। किसी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और भगवत मान जी ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है कि पूरी दिल्ली की जनता को इस प्रकार से हम बर्बाद कर दे। ऐसी कैसी अटकलें आपको देखते हुए चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसका वास्तविक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या वाकई में इस प्रकार की एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हो जाएगी तो दिल्ली या एनसीआर निवासी, दिल्ली एक हमारी कैपिटल है, सॉल्यूशन इसका ये नहीं होता कि दिल्ली के लोग दिल्ली से बाहर जाके रहेंगे। अगर दिल्ली के लोग बाहर भी जाएंगे तो कुछ दिन के बाद उत्तराखंड में भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सोशल मीडिया की जो वीडियोस चल रही हैं उनमें क्या क्या दिखाया जा रहा है, कैसे कैसे लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो आइए चलिए मैं आपको एक नजर डलवाता हूं। ये देखिए, ये एक वीडियो है, एक महिला ने इस वीडियो को शेयर किया, ये कुछ समय पहले का वीडियो है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो पराली क्या होता है, जनरली आप लोग खेत में से जब आपको धान की फसल कट जाती है तो उसके बाद कुछ जो खेत में जो रह जाता है, अवशेष रह जाता है, उसको जला देते हैं। तो उससे क्या बहुत बड़ा धुआं उठता है, और वो धुआं जो होता है ये इसके लिए हमेशा पंजाब को, हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वहां का जो धुआं है ये दिल्ली में आके जमा हो जाता है और पूरा जो दिल्ली का क्षेत्र है इसको पूरा पॉल्यूट्यूड कर देता है। तो ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, यहाँ पर इस तस्वीर से आपको नजर आ रहा है कि ये धुआं है, ये धुआं वर्तमान में दिल्ली आ चुका है और दिल्ली के आसपास एक ऐसी लेयर बन चुकी है कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये देखिए वर्तमान समय पे मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पर खोला हुआ है और आप देख रहे हो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये इस समय एनसीआर का ही पूरा का पूरा है, तो 465 तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उस जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो आपको देखने को मिल रहा है 465, यानी कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड एयर हो चुकी है। और ये पूरा क्षेत्र, यानी सिर्फ दिल्ली नहीं, ये पूरा आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा रेड आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा लाल हो रखा है। ये दिल्ली के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, इसके आसपास तमाम क्षेत्र में पॉल्यूशन ये भयंकर लेवल पे इस समय अपनी लेयर बना चुका है। और पूरा मामला देखो, ऐसे करके जनता क्या कर रही है, ऐसे मास्क लगा के अपने जीवन को इस समय लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण कई सारे हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि किसानों का कारण है, जैसे पंजाब में किसान पराली जला रहे हैं। तो दीपावली, हर वर्ष दीपावली के बाद क्या होता है कि दो ऐसे समय होते हैं। एक तो किसानों का उस समय किसान क्या करते हैं, अपने खेत में जो बायोलॉजिकल वेस्ट बचता है, इस बायोलॉजिकल वेस्ट को वो लोग नष्ट कर रहे होते हैं। अब इस बायोलॉजिकल वेस्ट को नष्ट करने के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। कुछ किसान पहले इसे जलाया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा माना जा रहा है किसान इसे जलाने की बजाय इसे अन्य प्रकार के बायोलॉजिकल, जैसे कोई एक आप कह सकते हो कि उसके माध्यम से आप ऑर्गेनिक खाद बना लोगे या किसी और प्रकार से उसे यूज कर सकते हो। ऐसा वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ किसान इसको जला देते हैं और इसको जलाने से एक जो धुआं एक वातावरण में आप देखते हो कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या SO2, ये बहुत मात्रा में निकलता है और ये पूरा का पूरा धुआं ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आकर जमा हो जाता है। तो एक कारण तो ये है। अब इस कारण के लिए जिम्मेदार लेकिन कौन है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखो, ये दिल्ली का दृश्य है कि एक दिन पहले का, 1 डे आफ्टर दिवाली और 1 डे 10 डेज आफ्टर दिवाली, ये एक दिन बाद का है दिवाली का, यानी तुरंत का दृश्य है। और वर्तमान में देखोगे तो आपको पूरा का पूरा धुआं यहां पर नजर आ रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसान पॉल्यूशन करता है? क्या किसान वातावरण में एयर को पॉल्यूट करते हैं? नहीं, इसके पीछे कई सारे कारण है।
कि सरकार ने कैसी टेक्नोलॉजी जो है वो लगाई है, तकनीकी सरकार ने क्या प्रोवाइड किया है, सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आता है। अरविंद केजरीवाल का ये फोटो आजकल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, वी आर द स्मोक टावर्स। अरविंद केजरीवाल ने नवंबर 5 2021 को स्मोक टावर का उद्घाटन किया था। वो फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल जो है एकदम उनके ट्विटर का जो फोटो है यहाँ पर लगाया है। स्मोक टावर कहाँ है? दिल्ली में लगाए गए स्मोक टावर क्या वास्तव में काम कर रहे हैं? ये स्मोक टावर सिर्फ नाम के लिए थे? इन चीजों का क्या हुआ, सरकार ने क्या किया? तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अपने जो भी गवर्नमेंट अपने इंसेंटिव लेती है उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड, अब हालत इतनी खराब हो चुकी है दिल्ली में, तो सरकार को कुछ जो भी टेम्पररी मेजर्स हैं, चाहे इवन ऑड हो गया, चाहे दिल्ली के अंदर प्रवेश बंद कर दिया कि दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं होगा। तो रिसेंटली सरकार ने ये बोला है कि अब दिल्ली के अंदर जो प्रवेश होगा वो क्या होगा कि जो डीजल वाहन है उनका प्रवेश बंद हो गया, या कॉमर्शियल व्हीकल है उनका प्रवेश नहीं होगा, लोग अपने घर पे रहें, स्कूलों की छुट्टी कर दी, बच्चे स्कूल में ना जाए, अननेसेसरी बहुत ज्यादा लोग क्या करें, अपने ऑफिस या मार्केट में ट्रैफिक का इस्तेमाल ना करें। इसको लेकर सरकार ने जो है टेम्पररी मेजर्स लिए, और ये बाकी में बहुत सही भी है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होगा, जब पॉपुलेशन जो है मूवमेंट कम करेगी तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा, और ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से भी जो टेम्पररी हम जो रिलीज कर रहे हैं, CO2 हो गया, या हमने डीजल व्हीकल से कुछ भी रिलीज किया, तो इन चीजों को रोका जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप लोगों से मेरी अनुरोध है कि आप भी इस समय अगर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप वर्तमान में अपने घरों में रहें और किसी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल करने से वर्तमान में बचें। हालांकि प्रशासन ने इस बात का जो है, प्रशासन ने इसका स्टेप लेते हुए विद्यालयों की ऑफ कर दिया है, फिर भी आप बच्चों को लेकर अपने घर के अंदर रहें। और ये समस्या जो पैदा हो रही है इसमें भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता है। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना कि PM भगवत मान या अरविंद केजरीवाल, इनके ऊपर आरोप लगाने से बेटर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे विचार करने चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, और भारत की राजधानी तो इसका जो दायित्व है ये हमारे देश की सरकार के ऊपर भी बनता है। तो इन सारी चीज़ों के मुद्दों के ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। जैसे अभी आपने देखा कि 465, कहीं पर 500, कहीं पर 560 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि भैया देखो, इसका जो मेजर होता है वो 500 तक ही होता है, 500 से ऊपर होना तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी ये पूरा के पूरा जाकर क्रॉस कर रहा है। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में वर्तमान में सीवियर सिचुएशन बनी हुई है, वेरी पुअर। 430 की जगह 460 हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रही है। तो बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा, और एकदम आप कह सकते हैं कि हर लेवल से कष्टप्रदायी सिचुएशन बन चुकी है। तो ये जो है, इसको निजात पाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। ऐसी न्यूज को देखते रहिए हमारे चैनल को। ये है करंट पॉइंट्स। आप सभी का स्वागत है। बाय, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों।